नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो हम सबको, पूरी इंसानियत को वापस चांद पर ले जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस 2 की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और फ्लाइट नहीं है। ये तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नई छलांग है। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 साल, 50 से भी ज्यादा साल। सोचिए जरा, आधी सदी से भी ज्यादा हो गया है जब किसी इंसान ने चांद का सफर तय किया था। और अब इतने लंबे इंतजार के बाद हम वापस जा रहे हैं। तो हुआ ये था कि 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद चांद पर जाने का सिलसिला जैसे थम सा गया था। लेकिन अब 2 अप्रैल 2026 को जो होने जा रहा है वो इस लंबे इंतजार को खत्म कर देगा। आर्टेमिस 2 सच में एक ऐतिहासिक पल बनने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये मिशन आखिर है क्या और इसे कैसे पूरा किया जाएगा। चलिए जरा इसके क्या और कैसे पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो इस मिशन का जो स्केल है वो काफी इंप्रेसिव है। देखिए, इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और रॉकेट कौन सा? स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, जो अब तक का बनाया हुआ सबसे पावरफुल रॉकेट है। और ये पूरा सफर करीब 10 दिनों का होगा। अब बात करते हैं इसके रास्ते की, जो कि काफी सीधा और सटीक है। सिंपल सा प्लान है। क्रू पृथ्वी से लॉन्च करेगा, चांद का चक्कर लगाएगा, और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, वो चांद पर उतरेंगे नहीं, सिर्फ ऑर्बिट करेंगे और फिर सेफली वापस धरती पर आ जाएंगे। ये एक बहुत ही जरूरी टेस्ट फ्लाइट है। किसी भी स्पेस मिशन की जान होते हैं उसके एस्ट्रोनॉट्स, है ना? और आर्टेमिस 2 का जो क्रू है वो तो कई वजहों से ऐतिहासिक है। तो चलिए मिलते हैं इन 4 कमाल के लोगों से जो इतिहास बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं रीड वाइजमैन, जो इस मिशन के कमांडर हैं। मतलब पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी कि ये शानदार सफर प्लान के मुताबिक ही चले। उनके साथ पायलट की सीट पर हैं विक्टर ग्लोवर। और ये पल सच में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि विक्टर ग्लोवर चांद का सफर करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और रुकिए, इतिहास बनने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच चांद की यात्रा करने वाली पहली महिला बनेंगी। सोचिए, ये एक और बैरियर टूट रहा है और आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। और इस टीम को पूरा करते हैं जेरेमी हैंसन, कैनेडियन स्पेस एजेंसी से। वो पहले कनाडाई होंगे जो चांद के मिशन पर जाएंगे। ये दिखाता है कि ये मिशन सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। तो अब तक हमने टीम से मुलाकात कर ली, मिशन का प्लान भी देख लिया, लेकिन ये मिशन सिर्फ चांद के पास से उड़कर वापस आने भर कर नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ज़रूरी मकसद छिपा है। चलिए देखते हैं कि इसका असली गोल क्या है। तो देखिए, आर्टेमिस 2 असल में एक बहुत बड़ा सिस्टम चेक है। इसका मेन काम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करना। और ये टेस्ट कहाँ होगा? गहरे अंतरिक्ष में, मतलब पृथ्वी के सेफ मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर, जहां हालात काफी मुश्किल होते हैं। तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये उन आने वाले मिशनों की नींव रख रहा है, जहां इंसान चांद पर लंबे समय तक रहेगा और शायद मंगल की तरफ भी अपने कदम बढ़ाएगा। पर एक मिनट, एक सवाल तो मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर इतनी दूर जा ही रहे हैं तो फिर चांद पर उतर क्यों नहीं रहे, है ना? बड़ा वाजिब सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि ये मिशन एक सिस्टम टेस्ट फ्लाइट है। इसको एक तरह की ड्रेस रिहर्सल समझ सकते हैं। मतलब फाइनल शो यानी लैंडिंग जैसा मुश्किल और रिस्की काम करने से पहले नासा को ये पक्का करना है कि स्पेसक्राफ्ट और उसके सारे सिस्टम डीप स्पेस में एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं या नहीं। सीधी सी बात है, सेफ्टी सबसे पहले आती है। और इन सारे सिस्टम्स को टेस्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आर्टेमिस प्रोग्राम का जो अगला कदम है, जो इससे भी बड़ा मिशन है, वो पूरी तरह से आर्टेमिस 2 की कामयाबी पर ही टिका है। तो फर्क साफ है। जहां आर्टेमिस 2 एक टेस्ट फ्लाइट है जिसका मकसद सिर्फ चांद का चक्कर लगाना है, वहीं आर्टेमिस 3 का लक्ष्य सीधे चांद की सतह पर उतरना है और वहां खोजबीन करना है। मतलब एक मिशन दूसरे के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। देखिए, 1972 के बाद एक बहुत लंबा गैप आया। फिर 2026 में आर्टेमिस 2 हमें चांद के ऑर्बिट में वापस ले जाएगा। और फिर टारगेट है 2028 का, जब इंसान एक बार फिर चांद की सतह पर उतरेगा। वाकई
भविष्य के लिए ये कमाल का और बहुत ही एक्साइटिंग प्लान है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये अगले बड़े कदम के लिए एक लॉन्च पैड है, एक सीढ़ी है। इसकी कामयाबी ही तय करेगी कि हम कितनी जल्दी चांद पर दोबारा अपने कदम रख पाएंगे और स्पेस में पूरी इंसानियत के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे। और अंत में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर आर्टेमिस 2 कामयाब होता है तो क्या वाकई 2028 तक इंसान एक बार फिर से चांद पर चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए शायद पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं।